हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। एक्सपोजिटरी ऐसे की हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने कल उसकी डिकन्स्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि उसकी हेडिंग्स और उसकी टॉपिक सेगमेंटेशन कैसे बनानी है, उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी हेडिंग्स कैसे बनानी है, उसमें मेन फोकस, सेकेंडरी फोकस और कॉन्टेक्स्ट कैसे डिटरमिन करना है। मैंने आपको 2-3 प्रैक्टिसेस भी बताई थी जो कि आपने करनी थी। अब आज हम डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर बॉडी पैराग्राफ्स कितने देने होते हैं। ठीक है, उनको हम आज थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोजिटरी एसेज। ठीक है, स्टेप वाइज मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो आज वाला जो स्टेप है हमें उसमें इसी स्टेप में हमने डिटरमिन करना है कि हमने कितने बॉडी पैराग्राफ्स अपने एसे के अंदर डालने होते हैं। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ वो होते हैं जिनमें क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन, क्रंच पैराग्राफ और कंक्लूजन। इनके अलावा जितने भी पैराग्राफ होते हैं वो हमारे बॉडी पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, क्रंच पैराग्राफ जो कि ओवरव्यू वाला पैराग्राफ होता है, और कंक्लूजन। ठीक है, ये तीनों पैराग्राफ होते हैं। इनके अलावा वाले जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, वो हमारे बॉडी पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, तो हमें ये डिटरमिन करना है कि हमारे बॉडी के पैराग्राफ कितने होंगे। एक्सपोजिटरी एसे के अंदर जो सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है उनमें हम 3 से 4 बॉडी पैराग्राफ देते हैं। ठीक है, solutions should always be given in the expository essay and the number of solutions should be around 3 to 4 paragraphs। मतलब ठीक है, unless asked for by the examiner, मतलब अगर ना पूछा गया हो फिर भी हमने 3 से 4 पैराग्राफ देने होते हैं। अगर पूछे गए हों रेमेडीज़, सजेशंस या फिर सॉल्यूशंस के फॉर्म में, तो फिर हमने 5 से 6 या 7 पैराग्राफ देने हैं बेस्ड ऑन द नीड। ठीक है, जितनी एम्फेसिस उन पे डाली हुई होगी, मतलब ज़्यादा एम्फेसिस होगी तो हम ज़्यादा पैराग्राफ देंगे, पर अगर नहीं पूछा गया बिल्कुल तो हम 3 से 4 पैराग्राफ दे देंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें वी विल सी कि कितने टॉपिक में, कैसे टॉपिक में कितने बॉडी पैराग्राफ आते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 है हमारा जो कि CSS 2016 में पूछा गया था, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, अब 2 चीज़ें पूछी गई हैं, उनका कोरिलेशन पूछा गया है हमसे। ठीक है, और ये एक एक्सपोजिटरी ऐसे है, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। अब इसमें द इशू ऑफ वाटर क्राइसिस पे हम 2 पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरे नंबर पे आएगा क्रंच पैराग्राफ के बाद में। उसके बाद नंबर 4 पे द एस्पेक्ट ऑफ नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान, उस पर 2 पैराग्राफ लिख लेंगे हम। उसके बाद जो हमारी मेन हेडिंग आएगी, हाउ वाटर क्राइसिस अफेक्ट्स नेशनल यूनिटी, कि कैसे पानी की किल्लत जो है वो नेशनल यूनिटी को इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है। उस पर हम लिखेंगे 7 बॉडी पैराग्राफ्स। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 जो होगा हेडिंग, उनमें हम लिखेंगे इन व्हाट वेज द लेक ऑफ नेशनल यूनिटी कॉजेज वाटर क्राइसिस, मतलब ये उसका कोरिलेशन भी आ जाएगा कि नेशनल यूनिटी की वजह से, लेक ऑफ नेशनल यूनिटी की वजह से कैसे और वाटर क्राइसिस बढ़ती है। ठीक है, ये भी हम एड्रेस कर लेंगे उसके अंदर ही, तो इसके 2 पैराग्राफ हो जाएंगे। और इसने हमसे सॉल्यूशंस की मांग नहीं की है, तो हम 3 से 4 पैराग्राफ सॉल्यूशन के यहीं पे दे देंगे। ठीक है, तो तकरीबन हमारे हो जाते हैं बॉडी पैराग्राफ 17। आपने ये चीज़ अपने जहन में डाल देनी है कि वी हैव टू राइट 17 बॉडी पैराग्राफ्स। चूँकि हमने 2500 से 3000 वर्ड्स की डिमांड भी पूरी करनी होती है, तो अराउंड 20 to 21 पैराग्राफ्स हमारे एसे के अंदर होने चाहिए। ठीक है, उससे टाइम भी मैनेज हो जाता है, उससे वर्ड काउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है, और हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब इसमें क्या है,
द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया कॉलन प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसने हमसे दो चीज़ें ही पूछी हैं कि सोशल मीडिया की जो इमर्जिंग पावर है उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, अब इसकी डीकंस्ट्रक्शन बिल्कुल आसान है। ये भी एक एक्सपोजिटरी ऐसे है जो कि CSS 2018 में पूछा गया था। इंट्रोडक्शन क्रंच पैराग्राफ के बाद हम तीसरी हेडिंग पे आएंगे जो कि होगी हाउ सोशल मीडिया इज़ गेनिंग पावर। ठीक है, ये इस पे हम 2 पैराग्राफ लिख लेंगे। उसके बाद अपॉर्चुनिटी सीधा प्रोस्पेक्ट्स पे आएंगे। प्रोस्पेक्ट्स लिख लें या अपॉर्चुनिटीज़ लिख लें। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ टू यूटिलाइज पावर ऑफ सोशल मीडिया, उस पे हम लिखेंगे 6 बॉडी के पैराग्राफ। ठीक है, 6 बॉडी पैराग्राफ्स। उसके बाद नंबर 5 हेडिंग होगी हमारी प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू पावर ऑफ सोशल मीडिया। इसमें हमने प्रॉब्लम्स भी एड्रेस कर लिया जिस पे हम इक्वल वेटेज देंगे 6 और 6 की। ठीक है, 6 प्रॉस्पेक्ट्स और 6 प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद आखिर में हमने 3 सॉल्यूशंस दे देने हैं कि ये जो सोशल मीडिया की इमर्जिंग पावर की वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको हम ओवरकम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके 3 बॉडी पैराग्राफ होंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 जो कि CSS 2018 में पूछा गया था। ये टॉपिक है द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर इट। मतलब 2 चीज़ें पूछी गई हैं इसमें, द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर इट। ठीक है, 2 ही चीज़ें पूछी गई हैं इसमें। अब इसकी इंट्रोडक्शन और क्रंच पैराग्राफ के बाद तीसरी हेडिंग क्या होगी, हाउ द इंक्रीज़ इन ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ थ्रेट। कि ग्लोबल वार्मिंग एक थ्रेट कैसे बन गया है। ठीक है, उसके 2 बॉडी पैराग्राफ होंगे। उसके बाद कॉजेज़ ड्यू टू विच ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ थ्रेट, के रीज़न्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग एक थ्रेट बन गया है। ठीक है, उसमें हम लिखेंगे 4 बॉडी पैराग्राफ्स। ठीक है, उसके बाद आएंगे इम्पैक्ट्स पे कि इसका इम्पैक्ट क्या है ओवरऑल। हमने डिस्कस किया था ना ऊपर के जो एक्सपोजिटरी एसेज होते हैं हम उसमें कोशिश करते हैं कि कॉज इफ़ेक्ट सॉल्यूशन वाला सेटअप हम ले जाएं। ठीक है, ये रहा कॉज इफ़ेक्ट और सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने यही कोशिश करनी है एक्सपोजिटरी एसेज के अंदर, कॉज इफ़ेक्ट और सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा जो है द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट, इसमें भी हमने कॉज इफ़ेक्ट और सॉल्यूशन देना है। तो इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज़ इन ग्लोबल वार्मिंग, तो हमने इस पे 4 पैराग्राफ ले दिए। ठीक है, और इस चूँकि इसने डायरेक्टली हमसे सॉल्यूशंस मांगे हैं वेज टू काउंटर इट कि ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर कैसे करना है, तो हम इसके ज़्यादा पैराग्राफ्स लिखेंगे। ठीक है, 7 बॉडी पैराग्राफ्स अबाउट द सॉल्यूशंस टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, उसके बाद हमने 7th इसका कंक्लूजन दे देना है। ठीक है, इसकी आउटलाइन भी तैयार हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नेग्लेक्ट ऑफ इन्हांसिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इन आवर एजुकेशन सिस्टम। नेग्लेक्ट ऑफ इन्हांसिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इन आवर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। हाउ इन्हांसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज़ बीइंग निगलेक्टेड, के निगलेक्ट कैसे हो रही है अभी, उस पर हम लिखेंगे 7 बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, और उसका इम्पेक्ट क्या होगा, इम्पेक्ट ऑफ निगलेक्ट ऑन आवर कंट्री, के इसका हमारे कंट्री पे निगलेक्ट का इम्पेक्ट क्या हो रहा है, उसके 6 बॉडी पैराग्राफ होंगे। और लास्ट में हाउ इन्हांसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैन बी अचीव्ड। ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशंस भी आ गए हमारे, ये 10 पैराग्राफ हो गई ये और ये 7, मतलब टोटल 17 बॉडी पैराग्राफ और एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन और एक क्रंच पैराग्राफ, मतलब 20। ठीक है, 21 हमने यही सेटअप रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ डिप्राइव्ड यूथ बल्ज बिकम्स अ नेशनल लायबिलिटी। अ डिप्राइव्ड यूथ बल्ज बिकम्स अ नेशनल लायबिलिटी। ठीक है, उसमें ये भी एक सिंपल एक्सपोजिटरी टॉपिक है। इसकी डिकन्स्ट्रक्शन कैसे होगी,
इंट्रोडक्शन और क्रंच पैराग्राफ के बाद हम लिखेंगे कॉजेज़ ऑफ वाई यूथ बल्ज बिकम्स डिप्राइव्ड, मतलब कॉजेज़ 3 कॉजेज़ लिख लेंगे हम। उसके बाद हाउ अ डिप्राइव्ड यूथ बल्ज बिकम्स नेशनल लायबिलिटी, क्योंकि ये हमारा मेन आर्ग्यूमेंट है, मेन बात हमसे पूछी गई है ये, ठीक है। तो हम इसमें 7 कम से कम आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ यूथ बल्ज एज अ नेशनल लायबिलिटी के इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन से हैं, 3 हम लिख लेंगे वो। और उसके बाद 4 हम सॉल्यूशंस लिख लेंगे। वेज टू मेक यूथ बल्ज एन एसेट इंस्टेड ऑफ अ लायबिलिटी। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कीवर्ड्स लाजमी अपने हेडिंग्स में डालने हैं, ठीक है। जैसे ये यूथ बल्ज, लायबिलिटी, नेशनल लायबिलिटी, ये है हमारी हेडिंग्स के अंदर भी मौजूद हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज कॉलन लर्निंग टू लिव टुगेदर। वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज कॉलन लर्निंग टू लिव टुगेदर, ठीक है। ये भी एक्सपोजिटरी टॉपिक है। इसमें टॉपिक आएगा हाउ द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। इसमें हम लिखेंगे 3 बॉडी पैराग्राफ। उसके बाद प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू द वर्ल्ड बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, के कौन कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं वर्ल्ड के ग्लोबल विलेज होने के बाद, उस पर हम लिखेंगे 3 बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद जो मेन आर्ग्यूमेंट है हमारा वाई लर्निंग टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स इज़ इम्पोर्टेंट टू लिव टुगेदर। दोनों ही चीज़ें इसी हेडिंग के अंदर आ गई। इसमें हम 7 बॉडी पैराग्राफ देंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजीज़ टू लिव टुगेदर इन अ ग्लोबल विलेज, मतलब हमने सॉल्यूशंस को भी ठीक तरीके से एड्रेस कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा COPS, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, उसके बारे में टॉपिक है ये, क्लाइमेट चेंज के बारे में। मोर वर्ड्स लेस एक्शन, ठीक है। ये भी एक एक्सपोजिटरी ऐसे है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो क्लाइमेट चेंज के बारे में होती हैं वो सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद है, एक्शंस उसमें नहीं लिए जाते, ठीक है। इसमें डायरेक्टली बात पे आएंगे हाउ COPs आर गिविंग मोर वर्ड्स देन एक्शंस। अब इसमें हम लिखेंगे 6 बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे चैलेंजेस आर हिंडरिंग द प्रोमिस्ड आउटकम्स ऑफ COPs। इसमें हम लिखेंगे 4 बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो कि हम लिखेंगे 4 नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डिलेड एक्शंस ऑफ COPs ऑन द एनवायरनमेंट, इसके 4 बॉडी पैराग्राफ्स होंगे। और उसके बाद लास्ट में हाउ द वर्ड्स ऑफ COPs कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इफेक्टिव एक्शन, उसके 3 पैराग्राफ सॉल्यूशन के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीमेल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्सपोजेस डीपर सोशल फॉल्ट लाइंस। औरतों के साथ जो हरासमेंट होती है वर्क प्लेस पे, वो एक डीपर सोशल फॉल्ट लाइन को एक्सपोज करती है, ठीक है। यही टॉपिक है हमारा। अब इस पे मेन हेडिंग जो आएगी हमारी, जिसमें हम 7 बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे, वो होगी हाउ डीपर सोशल फॉल्ट लाइंस आर एक्सपोज्ड थ्रू फीमेल हरासमेंट। हाउ डीपर सोशल फॉल्ट लाइंस आर एक्सपोज्ड थ्रू फीमेल हरासमेंट, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में लिखेंगे हम कि इम्पैक्ट्स ऑफ फीमेल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इसके हम लिखेंगे 6 बॉडी पैराग्राफ के जो औरतों के साथ हरासमेंट होती है वर्क प्लेस पे, उसका इम्पैक्ट क्या है। उसमें हम लिख सकते हैं औरतों के ऊपर इम्पैक्ट कौन सा है, इकोनॉमिक पे या सोसाइटी पे या कंट्री पे, ठीक है। ये सारे के सारे हम लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 4 सॉल्यूशन कि हाउ टू फाइट फीमेल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस, ठीक है। अब ये टॉपिक है पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। ये 2024 में पूछा गया था CSS की। अब इसमें हम डिकन्स्ट्रक्शन करेंगे करंट इकोनॉमिक कंडीशन और सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके हम लिखेंगे 2 बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी अडॉप्टेड टू अचीव प्रॉस्पेरिटी, इसके हम लिखेंगे 9 बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। क्योंकि हमने वो हमसे प्लेनली पूछी वही बात रहा है ना कि कौन कौन से पाथवेज है पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद हर्डल्स लिखेंगे हम कि उसकी हर्डल्स कौन सी हैं,
उसके हम लिखेंगे 3 और उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशंस टू ओवरकम दोज हर्डल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन नीड टू लर्न हाउ टू लिव विथ एम्पावर्ड वुमेन। मेन नीड टू लर्न हाउ टू लिव विथ एम्पावर्ड वुमेन। मर्दों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि एम्पावर्ड औरतों के साथ कैसे रहना है। अब उसका मेन हेडिंग, उसकी पहली हेडिंग क्या होगी, हाउ वुमेन हैव बिकम एम्पावर्ड इन रिसेंट टाइम्स, ठीक है। उसके 2 पैराग्राफ लिखेंगे हम। उसके बाद व्हाट सोसाइटल चैलेंजेस वुमेन्स एम्पावरमेंट हैज़ क्रिएटेड, ठीक है। सोसाइटल चैलेंजेस कौन कौन से क्रिएट हो गए हैं कि सोशल स्टिग्मास चैलेंज हो गए हैं, पेट्रियार्की चैलेंज हो गई है, और ऐसे ही वुमेन रिक्वायर मोर फाइनेंशियल एंड पर्सनल फ्रीडम। ऐसे ऐसे मतलब कुछ चैलेंजेस सोसाइटी के लिए क्रिएट हो गए हैं। उसके हम लिखेंगे 5 बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद हेडिंग आएगी हमारी मेन, वाई मेन हैव बीन अनेबल टू लर्न टू लिव विथ एम्पावर्ड वुमेन। उसके हमने रीजंस बताने हैं जो कि हम 7 बॉडी पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखेंगे। उसके बाद हमने सॉल्यूशन लिखने हैं जो कि 3 बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है। ये थे कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने आज एक्सपोजिटरी एसे की डीकंस्ट्रक्शन को करने की कोशिश की कि किस टाइप के एसे में कितने कितने बॉडी पैराग्राफ्स इंट्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में। होपफुली ये आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो रहा। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।